जय जय श्री राधा माधव। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। ईश्वर को पाने का बड़ा ही सरल रास्ता है, बड़ा ही सहज रास्ता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई व्रत कीजिए, कई नियम बना लीजिए जीवन में, कई दिनों तक भूखे रहिए, प्यासे रहिए, तब ईश्वर मिलेगा। ठीक है, ये कलयुग है, सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं है कि जहाँ आप तपस्या करेंगे, हजारों वर्षों तपस्या करेंगे, फिर आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष तो मैंने अधिक कह दिया। मनुष्य मात्र 70 से 80 के बीच में ही परलोक सुधार जाता है। तो इतनी कम आयु में हम हजारों वर्ष तपस्या कैसे करें? नहीं कर सकते ना। तो ईश्वर को पाने का साधन कलयुग में मात्र एक ही है, श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति भाव से जब हम ईश्वर को बुलाते हैं तो भगवान अवश्य आ जाते हैं। जब हम बड़े दीन बन करके भगवान को पुकारते हैं पूरी श्रद्धा के साथ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब मेरा सहारा मात्र आप ही हो। वो कहते हैं ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ये सत्य कथन है कि आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। जब आप ऐसा पुकारते हैं परमेश्वर को, जब पूरी श्रद्धा रखते हैं कि ईश्वर केवल आप ही हैं, परमात्मा केवल आप ही हैं जो मेरा सहारा है, जो मेरा रक्षक है, तो ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। ईश्वर को केवल भाव चाहिए। निर्मल जन मन ते मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मतलब छिद्र समान कपट भी परमात्मा को प्यारा नहीं है। और श्रद्धा आप पूर्ण समर्पण कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि परमात्मा बचाना हो तो आप हैं और मारना हो तो भी आप हैं। एक अनोखी घटना आपको श्रद्धा की, विश्वास की सुनाऊं तो एक पुजारी जी महाराज थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। सांझ का समय था, संध्या वंदन करते समय काले सांप ने पुजारी जी को काट लिया आरती करते समय। अब सभी गांव वालों ने कहा कि चलिए पुजारी जी झड़वा लीजिए, सांप का जहर निकलवा लीजिए। लेकिन पुजारी जी ने क्या कहा, इस मंदिर से बाहर अगर मुझे काटा होता तो मैं अवश्य सांप का विष निकलवा लेता। लेकिन इनकी आरती करते समय इनके नेत्रों के सामने मुझे सर्प ने दंशन कर लिया है और आप कहते हैं कि मैं जहर निकलवा लूं। यदि वो मुझे बुलाना चाहता होगा, वो मुझे मारना चाहता होगा, तो मैं विष निकलवा कर क्या करूँगा। और यदि वो मुझे मारना नहीं चाहता होगा तो ये काले सांप का विष भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हुआ ये, सभी गांव वाले प्रतीक्षा में थे कि कल पुजारी जी चले जाएंगे, अब दूसरा पुजारी कहाँ से लाए। और हुआ ये कि प्रातःकाल पुजारी जी को जब देखा तो बिल्कुल से स्वस्थ। सभी गांव वाले अचंभित। तब पुजारी जी महाराज ने कहा कि मैंने तो इन पर छोड़ दिया था, इनको जो करना था इन्होंने कर दिया, मेरी क्या, मैं तो केवल इन पर विश्वास रखता था। तो श्रद्धा इस प्रकार रखनी चाहिए, विश्वास इतना होना चाहिए परमात्मा पर कि आपके यदि प्राणों पर भी बात बन जाए, प्राण जाने तक की बात आ जाए, तो भी आप परमात्मा पर विश्वास कर लें कि महाराज लेने हो तो भी आप हैं और ना लेने हो तो भी आप हैं। हमारा क्या था, यदि आप जीवन दे देंगे तो हम जी लेंगे और जीवन नहीं देंगे तो नहीं जी लेंगे। आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार का विश्वास, श्रद्धा यदि आपने परमात्मा पर बना दी तो परमात्मा को आप सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए जय जय श्री राधा माधव।